अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम क्विक बुक में वेंडर्स ऐड करना सीखेंगे। क्विक बुक में वेंडर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कंप्लीट डिटेल को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि क्विक बुक की प्रीवियस क्लासेस में हम आइटम लिस्ट में डिफरेंट आइटम्स को ऐड करना समझ चुके हैं। अगर मैं आपको आइटम लिस्ट दिखाऊँ तो यहाँ पर आप अभी तक जो आइटम लिस्ट ऐड कर चुके हैं, सर्विस, इन्वेंटरी पार्ट, नॉन इन्वेंटरी पार्ट, अदर चार्ज एंड सब टोटल। इसके अलावा जो आपको आइटम लिस्ट नज़र आ रहे हैं, इनको क्या कैसे ऐड करते हैं, इनकी क्या सेटिंग्स होती हैं, ये आने वाली क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि वेंडर्स को क्विक बुक में किस तरह से ऐड किया जाता है। देखिए, जब आप क्विक बुक ओपन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको एक वेंडर का ऑप्शन नज़र आएगा। ये वेंडर की एक स्क्रीन है पूरी, ठीक है। यहाँ पे आपको वेंडर से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, वेंडर्स कौन होता है? आपका कारोबार है, आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करते हैं। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आप परचेज कर रहे हो, तो जिन जिन से आप अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो वो आपके कहलाते हैं वेंडर्स। अब उन वेंडर्स का डेटा अकाउंटिंग सिस्टम में सेव करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके हम किस वेंडर से कितनी परचेजिंग कर रहे हैं, किस वेंडर से कितना सामान हमने क्रेडिट पे लिया है, कितनी प्रोडक्ट हमने कैश पे ली है, कितना बैलेंस हमने अपने वेंडर्स को देना है, कितना बैलेंस हम पे कर चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आपको वेंडर्स ऐड करना ज़रूरी होता है। तो देखें, वेंडर्स को ऐड करने के लिए आप जब क्विक बुक को ओपन करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको वेंडर्स का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, एक वेंडर्स सेक्शन नज़र आ रहा है। वेंडर्स ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ वेंडर्स से रिलेटेड ऑप्शंस भी आपको नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को भी हम पढ़ेंगे। तो आज वेंडर्स को ऐड करना है तो आपने वेंडर्स को ऐड करने के लिए वेंडर सेंटर्स की विंडो ओपन करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं वेंडर्स पर, या फिर आप मेन्यू बार पर आएँ तो वेंडर्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे या टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वेंडर सेंटर नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर डायरेक्ट यहाँ पे वेंडर्स पे क्लिक कर दें तो आपके पास वेंडर विंडो ओपन हो जाएगी। वेंडर को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक टैब नज़र आ रहा है न्यू वेंडर। इस पर क्लिक करें तो न्यू वेंडर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास न्यू वेंडर ऐड करने की विंडो अपीयर हो जाएगी। या फिर आप राइट क्लिक करके न्यू वेंडर पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास वेंडर ऐड करने की विंडो अपीयर हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले वेंडर का नेम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हमारा एक वेंडर है NH कंप्यूटर्स, ठीक है। हमने NH कंप्यूटर्स उसका नेम टाइप किया। अब NH कंप्यूटर्स का जो भी मालिक है, जो भी डायरेक्टर है, आप उसका भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप बिजनेस नेम लिखें। अगर ओपनिंग बैलेंस उसका कोई है, ठीक है, हमने उसका कोई पैसा देना है तो आप वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल न्यू एंट्री है तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को 0 रखेंगे। कंपनी नेम आप NH कंप्यूटर लिख दीजिए दोबारा से। अब यहाँ पर कंसर्न पर्सन कौन है जिससे हम राब्ता करते हैं, उसका नेम लिख दें। यहाँ पर आप नेम टाइप कर देंगे। जॉब टाइटल, हम इससे क्या काम कर रहे हैं, हम इससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। इसका जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर दें, बिजनेस नंबर टाइप कर दें, मोबाइल नंबर टाइप कर दें, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर टाइप कर दें, ईमेल एड्रेस जो भी है वो टाइप कर दें, और इसी के साथ साथ अगर किसी को CC ईमेल भी करना है तो वो भी आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट आप यहाँ पर लिख दीजिए, टाइप कर दें, ठीक है। यहाँ पर बिलिंग एड्रेस जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी उसका यहाँ पर इसका बिज़नेस एड्रेस, जो भी उसका बिज़नेस एड्रेस है वो टाइप कर दें।
ठीक है। और यही हम शिपिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मेलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो कॉपी कर दें, वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा आपका। ओके कर दें, ये आ गया आपके पास, ठीक है। NH, इसके बाद इसको, ठीक है, ये आपने एड्रेस इन्फो यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप आ जाएं पेमेंट सेटिंग्स। पेमेंट क्या सेटिंग्स होंगी, उसका अकाउंट नंबर यानी कि बैंक अकाउंट नंबर अपने वेंडर का टाइप कर दें। बाज़ मरतबा हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, तो उसका बैंक अकाउंट हमारे पास सेव होना चाहिए। क्रेडिट लिमिट, उसने हमें क्रेडिट लिमिट क्या दी है, यानी कि हम उससे उधार सामान कितना परचेज़ कर सकते हैं, वो आप टाइप कर दें। यानी कि 100,000 1,00,000 की उसने हमें क्रेडिट लिमिट दी है। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, 1% 10 नेट 30। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 दिन का हमें क्रेडिट मिल रहा है, 10 डेज़ का क्रेडिट मिल रहा है। और अगर हम परचेजिंग डेट से 30, देखें पेमेंट टर्म्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास पेमेंट टर्म्स यानी कि उसकी सेटिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले 1% 10 नेट 30। अब ये अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जो क्रेडिट लिमिट मिल रही है वो 30 डेज़ की मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आप परचेजिंग डेट से अगले 10 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको 1% डिस्काउंट देगा। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है 2% नेट 30, तो आपकी क्रेडिट लिमिट 30 डेज़ है, लेकिन आप परचेजिंग डेट से नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कंसाइनमेंट डी ऑन रिसिप्ट, जब आपकी रिसिप्ट बने उसी वक्त पेमेंट आनी है। नेट 15 15 दिन, आफ्टर 15 डेज़, नेट 30 डेज़, नेट 60 डेज़, ठीक है। 15, 30 और 60 डेज़ का ये आपको जितने डेज़ का क्रेडिट उससे बात हुई है वो कितना देता है आपको, वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर हमें उसने बोला है कि 2% 10 नेट 30 डेज़ का क्रेडिट है, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं परचेजिंग डेट से तो 2% का डिस्काउंट है, ठीक है। बिलिंग रेट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सेल टैक्स सेटिंग्स अभी रहने दें, क्योंकि सेल टैक्स जब पढ़ाऊँगा तो सेल टैक्स की सारी सेटिंग्स आपको बता दूँगा। अकाउंट सेटिंग में आ जाए। अब यहाँ पर आप इससे जो परचेजिंग कर रहे हैं वो किस अकाउंट में जाए, ठीक है, तो वो आपके एक्सपेंस अकाउंट ही होंगे, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद कुछ अकाउंट्स ऐड करने हैं तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस को ही सिलेक्ट करता हूँ। जब आप इनवाइस बनाएंगे उस वक्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट ये अकाउंट आपका वहाँ शो हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में अगर आप किसी और अकाउंट में इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, वो आगे आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेंडर टाइप क्या है, कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर्स है, ये हमारा सप्लायर्स है, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये वेंडर आपके पास ऐड हो चुका है और ये देखें इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको क्विकबुक में वेंडर्स ऐड करना और इसकी तमाम सेटिंग्स समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।